आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखें, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि किसे पॉलिनोमियल कहा जाता है और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता। सबसे पहले बात, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। जनरल नोटेशन है ये इसका, पी एक्स। तो जैसे मान लीजिए पी एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है हमें, सपोज कर लीजिए हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है इसे पॉलिनोमियल बोला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए px का वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, दूसरा एग्जांपल है ये, px का वैल्यू अगर मान लीजिए हम लेकर चल रहे हैं x टू द पावर -3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए px आपको दिया हुआ है x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 के बजाय हाफ है यहाँ पर मान लीजिए, प्लस बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है जैसा पहले चला जा रहा है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता। अगर मान लीजिए दिया है आपको px बराबर एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को यस बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोलेंगे इस तरह के एक्सप्रेशन को। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 कर लें यहाँ पर 2 के बजाय 3 है मान लीजिए यहाँ पर। एक मिनट, हम इसको रिमूव कर देते हैं। थ्री है मान लीजिए यहाँ पर, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता। और एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल्स टू मान लीजिए दिया हुआ है हमें, px इक्वल्स टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इससे पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब, और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपको दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x प्लस 1, तो इसे भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अगर मान लीजिए px आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स पावर -2 प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं ये सब, इन सब से हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल पर अगर हम आएंगे तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर x का जो पावर था 3 की जगह -3 हो गया है, और इस -3 की वजह से ही मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करके देता हूँ आपको। यहाँ जो ये पावर दिखाई दे रही है, ये पावर है जो इसको फेल कर रही है। देखिए बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, तो ये पावर इसको फेल कर रही है, पॉलिनोमियल कहने से रोक रही है। इसका मतलब वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं चलेगा अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं अगले एग्जाम्पल में, यहाँ भी देखिए इसे भी पॉलिनोमियल नहीं बोला गया है। इसमें क्या डिफरेंस आया है फर्स्ट एग्जाम्पल के कंपैरिजन में देखें तो, यहाँ जो पावर 2 चल रहा था वो अब पावर हाफ हो गया है, और बिकॉज ऑफ दिस हाफ पावर इसको फिर से रिजेक्ट होना पड़ा है पॉलिनोमियल कहने से। ठीक है ना, इसका मतलब पावर फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो। ठीक है, इस एग्जाम्पल पर अगर हम आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन था ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में चला गया है। बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है लेकिन डिनोमिनेटर में चला गया है, इसलिए ये फिर से पॉलिनोमियल कहलाने से फेल हो गया है। इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा न्यूमरेटर में होना मस्ट है, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोल पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या डिफरेंस आया है, ये सर्ड साइन आ गया है इसके अंदर। ये जो टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसमें सर्ड साइन आ रहा है, और इस सर्ड साइन को हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर सर्ड साइन नहीं था लेकिन यहाँ सर्ड साइन है, तो अगर ये सर्ड साइन बना रहेगा तो फिर इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जा सकेगा। इसका मतलब हो गया कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल पावर होना मस्ट। थर्ड साइन से पावर कैसा बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर अगर आते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं इसे पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है ना, हालांकि कुछ चेंज यहाँ भी हुआ है, 3 की जगह √3 कर दिया गया है, तो थर्ड साइन √3 पर चलेगा, 3 पर थर्ड साइन चलेगा। वेरिएबल के ऊपर यहाँ देख रहे थे हम पिछले एग्जांपल में, वेरिएबल के ऊपर थर्ड साइन नहीं चलेगा, लेकिन जो कोफिशिएंट है इसका वेरिएबल का उस पर थर्ड साइन अगर लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहाँ पर हम, अगले एग्जांपल में फिर हम कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस आया है। यहाँ जो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में था वो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला गया है। ठीक है ना, चाहे तो हम इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं, लेकिन अब पावर कितना हो जाएगा, एक्स पावर -2। अगर इसको यहाँ ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x³ + 3 x पावर -2 + 2x + 1। और ये जो माइनस वाला पावर है ये फिर से गड़बड़ करेगा, इसे फिर इसलिए हम पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना, इस एग्जांपल में चलें तो यहाँ देख रहे हैं हम इसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, जबकि यहाँ थर्ड साइन लगा है, लेकिन इस थर्ड साइन को रिमूव तो किया जा सकता है ना। इसे हम लिख सकते हैं x पावर 3, x पावर 3 का स्क्वायर है ये, इसलिए थर्ड साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमारा एक्सप्रेशन फिर से वैसा ही हो जाएगा, इसलिए इसे हम यहाँ पर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर थर्ड साइन लगा है और उसको रिमूव किया जा सकता है तो भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जा सकेगा। अगर यहाँ आ जाए हम तो यहाँ हम देख रहे हैं कांस्टेंट नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। इसका मतलब कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स, ये सब डिनोमिनेटर में भी पॉसिबल है, तब भी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ आ जाते हैं तो हम कह रहे हैं यहाँ भी ये भी पॉलिनोमियल है, जबकि यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में चल रहा है। लेकिन क्या हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला सकते हैं, x³ + 3x²। लेकिन ये जो पावर नेगेटिव था ये जब न्यूमरेटर में आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब हम इसको क्या लिख पाएंगे, अब हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे, इसलिए ये अभी भी पॉलिनोमियल है। तो इन सारे एग्जांपल्स से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल के सारे पावर कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, और पूरा वेरिएबल जो है वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है ना,
तो ऐसे पॉलिनोमियल को, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए जनरलाइज करना चाहें, इस डेफिनेशन को अगर हम जनरलाइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे इसको हम जनरलाइज करके? वापस से हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं वापस से। तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? डेफिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2, और इसी तरह से ये सब चले जा रहा है। लास्ट में हमें a n माइनस 1 x पावर 1 और फाइनली a n x पावर 0, इस तरह का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म वेयर n is a non-negative integer, non-negative integer, और ये a0 a1 a2 ये सब क्या है? n, ये सब कोफिशिएंट्स कहलाते हैं इसके। a0 a1 a2 an are coefficients, is called a polynomial। और पॉलिनोमियल में भी एक खास बात है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसको बोला जाएगा, इन वन वेरिएबल एक्स। एक्स के टर्म्स में ये पॉलिनोमियल है हमारे पास में। ठीक है, पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो टू वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बोला जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल पर बात कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? वेरिएबल पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखेंगे इसको। इफ a0 not equal to 0, then it is called n degree polynomial, n degree polynomial। तो ये डिग्री क्या है? डिग्री जो वर्ड इसमें यूज हो रहा है ये क्या है? इस डिग्री को हम डिफाइन करते हैं, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। a0 क्या है? जो x पावर n का कोफिशिएंट है वो a0 है। तो हम यहाँ पर डिग्री डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? उसके अंदर देखिए बहुत सारे वेरिएबल्स यूज होते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है इसमें कई जगह वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इन सारे वेरिएबल्स में वेरियस टर्म्स हैं, मतलब ये एक तरह से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो हर एक टर्म का डिग्री डिफाइन किया जाता है। हर एक टर्म में जो वेरिएबल के ऊपर पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। ठीक है ना? तो यहाँ देख रहे हैं हम इस टर्म की डिग्री n है, इस टर्म की डिग्री n-1 है, इस टर्म की डिग्री n-2 है, यहाँ डिग्री 0 है। तो इन सारी डिग्रीज में हर एक टर्म की जो सारे टर्म्स में जो डिग्री दिखाई दे रही है हमें, इन सब में जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पूरे पॉलिनोमियल की उसको डिग्री बोला जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर ये a0 0 ना हो, अगर a0 0 ना हो तो फिर ये टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और जब ये टर्म एग्जिस्ट करेगा तो वेरिएबल का जो पावर है n वो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगा, और इसीलिए इसकी डिग्री हमने क्या बताई है? n बताई है। क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज कॉल्ड n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम डिफाइन करने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल
used in the polynomial, used in the polynomial। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जिसमें हम डिग्री पर बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिग्री बतानी है आपको, px दिया हुआ है आपको, px दिया हुआ है 3x पावर 9, 3x पावर 9 प्लस 5x पावर 6, 5x पावर 6 प्लस 1, इसकी आपको डिग्री बतानी है। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में डिग्री क्या दी हुई है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है। हाईएस्ट डिग्री जो है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लीजिए px आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5, क्यूब प्लस एक्स पावर 5 प्लस 7x। यहाँ अगर मान लीजिए डिग्री हमें डिफाइन करनी है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, देखें यहाँ पर हर एक टर्म के अंदर एक्सपोनेंट कितना चल रहा है वेरिएबल के ऊपर, 3, 5, 1। तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इक्वल्स टू 5। और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए px हमें दिया हुआ है एक्स पावर 6 प्लस 4x पावर 5 प्लस 2x पावर 3/2। यहाँ देखेंगे हर एक टर्म के ऊपर डिग्री क्या चल रही है, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ कितनी 3/2। लेकिन जैसे ही एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन आया हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है ये तो फिर डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी, डिग्री नॉट डिफाइन, कांट डिफाइन डिग्री, कांट डिफाइन डिग्री। ठीक है ना। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/x, तो फिर से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसकी भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x माइनस 1 होल पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 होल पावर 2, इसकी डिग्री कैसे निकाली जाए। इसकी डिग्री निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ भी फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4x प्लस का 2x माइनस का फाइनली क्या बनेगा 2x माइनस 3। इस तरह का एक्सप्रेशन है। और अब यहाँ देख रहे हैं हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है 1, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिग्री इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं वेरियस एक्सप्रेशंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो पॉलिनोमियल जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। हम इस तरह से बोल सकते हैं इसको, क्लासिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स। दो तरह के पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, एक रियल पॉलिनोमियल और एक इमेजिनरी पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी, डेफिनेशन में हमने लिखा था px बराबर a0 x पावर n। ये जो a0 a1 a2 हमने यूज किए थे वो सब अगर मान लीजिए सारे के सारे रियल हैं तो पॉलिनोमियल को रियल बोला जाता है। px इक्वल्स टू a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस
a2 x पावर n-2 प्लस अप टू an। ऐसे लिखें इसको, इन px if all coefficients a0, a1, a2 अप टू an belongs to R, रियल नंबर है मान लीजिए ये, then it is called रियल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? रियल पॉलिनोमियल। अगर सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। दूसरे टाइप का जो पॉलिनोमियल आता है वो होता है इमेजिनरी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। इमेजिनरी पॉलिनोमियल, इमेजिनरी पॉलिनोमियल, इमेजिनरी पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर मान लीजिए सारे कोएफिशिएंट्स में से कम एक कोएफिशिएंट्स ऐसा हो जो इमेजिनरी हो। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इफ एटलीस्ट one of the coefficients a0, a1, a2 up to an is imaginary, then it is called imaginary polynomial। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए px हमारे पास में है 3x पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 7। इसमें हम देख रहे हैं ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है। सारे कोएफिशिएंट्स रियल है, इसलिए ये रियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, px बराबर 3x पावर 5 प्लस, मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट में -2 है, एक्स क्यूब प्लस 7। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये इमेजिनरी है और इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम इमेजिनरी पॉलिनोमियल बोलेंगे। इमेजिनरी पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये दो तरह से हम पॉलिनोमियल को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ब्रॉडली दो तरह के पॉलिनोमियल्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल और उससे आगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।